बात नहीं कर पाते हैं, अपने जेब भरने वाले हैं। तो हम तो आपके लिए मेहनत भी कर रहे हैं और जनता की गाली भी सुन रहे हैं और क्षेत्र का विकास भी कोई नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही हम पार्टी से जुड़ने और जुड़कर रहने में कार्य करने से क्या लाभ है भाई। इसी बात पर हमने उनसे यही कहा कि दीदी जी इसको बनवा दीजिए, कब तक बन जाएगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसका जो ब्यौरा है इसका हम जो है आपको लिखित रूप में पदमुक्त कर दीजिए, ठीक है, तत्काल जो है। तो दूसरे ही दिन हमारा लेटर वो भी हमारे पास नहीं आया। वो सोशल मीडिया पर मैं सोकर उठा तो देखा कि सोशल मीडिया पर हरकेश तिवारी को पदमुक्त किया गया। और इल्ज़ाम क्या लगाया गया? इल्ज़ाम ये नहीं लगाया गया कि जनहित की बात कर रहा था। इल्ज़ाम ये लगाया गया कि हरकेश तिवारी पब्लिक के बीच में और सोशल मीडिया में पार्टी की जो है के खिलाफ जो है छवि खराब कर रहे हैं और अनर्गल बातें करते हैं। अब यहाँ पर जितनी जनता है ये सारे के सारे लोग सुकुल बाजार की रहने वाले हैं। इसमें से बहुत सारे लोग हमको जानते भी होंगे और इनसे आप ये पता कर सकते हैं कि मैं कितने। नमस्कार, प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं आप अमेठी में आपको बता दें, लगातार जो है सियासी सरगर्मियों के बीच अमेठी में आज एक ऐसे युवा मिले हैं जिन्होंने जो है स्मृति ईरानी के सामने सड़क का मुद्दा उठाया तो भारतीय जनता पार्टी से उनको बाहर कर दिया गया है। उन्होंने कहा गया है कि आप जाइए, आप विकास के मुद्दों को उठाते हैं, स्मृति ईरानी की छवि को खराब कर रहे हैं। कैसा विकास, कहाँ का विकास? तो स्मृति ईरानी के इस वक्तव्य के बाद उनको पार्टी से बाहर कर दिया गया है। इस समय हम कौन सी विधानसभा भैया? विधानसभा जगदीशपुर विधानसभा के सुकुल बाजार में हम खड़े हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम पंडित हरकेश तिवारी। हरकेश तिवारी जी, आप पहले क्या बीजेपी में थे आप? जी हाँ, मैं बीजेपी में था और मैं बतौर पदाधिकारी इसमें कार्य कर रहा था। सख्त केंद्र संयोजक के पद पर मैं कार्य कर रहा था। तो क्या हुआ कि ऐसा आपको पार्टी से निकाल दिया गया है? ऐसा हुआ कि एक हमारे यहाँ सड़क इनौना रुदौली मार्ग जिस पर आप खड़े हैं, थोड़ी दूर में तो ये सही, अभी 6 लाइन वाले इसको सही किए हैं, ये थोड़ी दूर तक सही है। लेकिन अभी इसके पीछे जब 6 लाइन आप पार करेंगे, 1-2 किलोमीटर बाद आप इनौना तक जाएंगे तो बुरा हाल है। बहुत ही जनता को तकलीफ होती है उस पर चलने में। इधर जितने भी गांव हैं, आप ये कह सकते हैं कि कोई ऐसा गांव नहीं बचा होगा जहां के कोई एक व्यक्ति इस पर चोट ना खाया हो। और चोट खाने की बात तो बहुत छोटी है, इस पर कम से कम 1 दर्जन लोग मर भी चुके हैं। और इसके आगे जब आप कटरा चौराहा के आगे जाएंगे तो रेच घाट के पुल तक यही हालत वहाँ पर भी है। और स्थित इसकी बहुत ही, अब ये कहा जाए कि इसके लिए अगर मांगना पड़े, सत्ताधारी पार्टी है और उसके हम कार्यकर्ता भी हैं, इसके लिए पदाधिकारियों ने कई बार पत्र के माध्यम से स्मृति ईरानी जी को अवगत कराया। यहाँ के विधायक जी लगातार यहाँ पर अपना चौपाल भी लगाते हैं हर बुधवार। हालांकि वो कुछ तो प्रयास कर ही रहे हैं, उनका मैं ये नहीं कह सकता अभी तक वो विधानसभा में भी इसका जिक्र किए हैं, लेकिन एक सांसद होने के नाते इनकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। अब आप सोच लीजिए कि जब से ये जीती हैं, 4 साल में पहली बार ये सुकुल बाजार की धरती पर पब्लिक से मिलने आई हैं जन संवाद कार्यक्रम के दौरान। क्योंकि वो जहां पर हमने प्रश्न किया था, मैं चाहता तो मैं इनको रिसीव करने 6 लाइन पर गया था, साथ इनके साथ जहां भी इनका जन संवाद कार्यक्रम लगा वहां मैं गया। लेकिन वो मेरा कार्य क्षेत्र था, जिस शक्ति केंद्र का मैं संयोजक था, वहीं की मैं बात अपने ही जगह पर करने के लिए, मतलब कहने का ये है कि मैंने पत्र के भी माध्यम से उनसे बताने का प्रयास किया, पत्र भी दिया और साथ मौखिक रूप से, ताकि जो जनता यहाँ की है, हमारे कार्य क्षेत्र की जनता, वो लगातार हमसे इसके बारे में पूछती थी। हम कहीं भी जाते थे, किसी के दरवाजे पर जाते थे, किसी भी काम से जाते थे, तो हमको इसके लिए कम से कम 15-20 मिनट लोगों को झेलना पड़ता था। तो मैंने एक अपनी जिम्मेदारी समझी थी कि चलो आज सांसद जी आई हैं, हमारे क्षेत्र में आई हैं, उनसे मैं अगर ये शब्द कहूँगा, ये बात कहूँगा, तो ज़रूर इस पर जो है ध्यान दिया जाएगा। आप अगर जनता के बीच जाते थे तो आपसे सवाल किया जाता था, इसलिए आपने अपने बीजेपी कार्यकर्ता होने के नाते सांसद जी से सवाल किया। फिर क्या हुआ? फिर यही हुआ कि उन्होंने कहा कि मैं आपको विकास कार्यों का ब्यौरा चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, ब्यौरा नहीं चाहिए, हम इस सड़क के बारे में पूछ रहे हैं कि ये कब तक बन पाएगी। अच्छा, ये पूछना एक तरह से जायज़ भी था, क्योंकि ये 10 सालों से सड़क की यही दुर्गति है। और लगातार जब हम लोग इस पर आवाज़ उठाते हैं, भाई पब्लिक तो ये कहती है कि यहाँ के नेता जो है चरण चाटने वाले हैं, यहाँ के नेता सामाजिक और यहाँ पर लोगों के हित में कोई बात नहीं कर पाते हैं, अपने जेब भरने वाले हैं। तो हम तो आपके लिए मेहनत भी कर रहे हैं और जनता की गाली भी सुन रहे हैं और क्षेत्र का विकास भी कोई नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही हम पार्टी से जुड़ने और जुड़कर रहने में कार्य करने से क्या लाभ है भाई। इसी बात पर हमने उनसे यही कहा कि दीदी जी इसको बनवा दीजिए, कब तक बन जाएगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसका जो ब्यौरा है इसका हम जो है आपको लिखित रूप में भिजवा देंगे। और जिला अध्यक्ष जी को जो है बुलाया और कहा कि इनको जो है लिखित में चाहिए, जबकि मैंने लिखित और ब्यौरे की कोई बात नहीं की थी। अब आप तो देख ही रहे हैं, इससे पहले भी एक पत्रकार ने सवाल किया था महंगाई पर, तो उसको भी नौकरी से निकलवा दिया गया था। तो बिल्कुल वही गोल करके हमारे ऊपर भी किया गया है, अप्लाई किया गया है।
तो यही हुआ कि इनको पद मुक्त कर दीजिए, ठीक है, तत्काल जो है। तो दूसरे ही दिन हमारा लेटर, वो भी हमारे पास नहीं आया, वो सोशल मीडिया पर मैं सोकर उठा तो देखा कि सोशल मीडिया पर हरकेश तिवारी को पद मुक्त किया गया। और इल्ज़ाम क्या लगाया गया? इल्ज़ाम ये नहीं लगाया गया कि जनहित की बात कर रहा था, इल्ज़ाम ये लगाया गया कि हरकेश तिवारी पब्लिक के बीच में और सोशल मीडिया में पार्टी की जो है के खिलाफ जो है छवि खराब कर रहे हैं और अनर्गल बातें करते हैं। अब यहाँ पर जितनी जनता है, ये सारे के सारे लोग सुकुल बाजार की रहने वाले हैं। इसमें से बहुत सारे लोग हमको जानते भी होंगे और इनसे आप ये पता कर सकते हैं कि मैं कितने निष्ठा के साथ और कितने मेहनत के साथ मैं पार्टी के लिए कार्य करता था। छवि खराब करने की तो कोई बात ही नहीं है भाई। जो आदमी दिन रात पार्टी के लिए कार्य कर रहा है वो छवि कैसे खराब करेगा, कैसे अनर्गल बातें करेगा? अगर विकास की बातें अनर्गल लगती हैं और हमारी मांग बगावत लगती है तो भैया हम बागी हैं, जाहिर सी बात है हम बागी हैं। आप निकाल दीजिए पार्टी से। पार्टी से क्या, हमारी तो एक छोटी मोटी नौकरी भी चल रही थी। इस कारनामे के बाद में उससे भी मुझे तो हाथ धोना पड़ा। अच्छा। भाई जो उसके अनुदेशक थे, हमारी संस्था के जो अनुदेशक थे संजय सिंह जी, बहुत ही बढ़िया और नेक आदमी हैं, मैं उनके बारे में कुछ गलत नहीं कहूँगा, लेकिन अगर उनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव पड़ा है तभी तो उन्होंने हमें कहा कि भैया आप अब बैठ जाइए। अच्छा। हाँ तो हाँ, हमारी जो है आर्थिक चोट भी पहुँचाई गई। झुलझुला कहा जाती है इसमें? झुलझुला जाने का कारण है भैया, पहली बात तो 4 साल में पहली बार यहाँ आई हैं। इस सड़क के नाम पर भ्रष्टाचार भी हुआ है। अच्छा, और ये पैसा निकला है इसका भाई, 3-4 बार पैसा इसका निकला है। और ये दैनिक जागरण के 19 तारीख के अखबार में जो है केस नंबर 2 पर इस सड़क के बारे में पूरा ब्यौरा बताया गया है। 4 बार इस सड़क का पैसा निकला है और इसमें केंद्रीय स्तर की टीम जांच के लिए भी आई थी। इसमें 2 माननीय फंस रहे थे, हम नहीं जानते जिले के कौन से माननीय हैं, फंस रहे थे। और उसके बाद ये मामला फिर ठंडे बस्ते में चला गया और सड़क तो ठंडे बस्ते में पहले से पड़ी है। जनता मर रही है, परेशान है और इससे उनको कोई मतलब भी नहीं है, तभी तो वो इस तरीके की बातें करती हैं। तो भाई साहब, ये है अमेठी, स्मृति जी का संसदीय क्षेत्र है। यहाँ सवाल पूछना गुनाह है। भड़क जाती हैं सांसद महोदया, पत्रकारों को नौकरी से विदा करवा देती हैं। अगर बीजेपी के हैं तो बीजेपी से हटवा दिया जाएगा, नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी छुड़वा दी जाएगी। यानी क्या डरा धमका के वोट लिया जाएगा? अब जाहिर सी बात है, ये तो डराना ही हुआ ना कि अगर कुछ मांगोगे, कुछ पूछोगे तो आपको, अगर पत्रकार हो तो पत्रकारिता खत्म करवा दी जाएगी, नौकर हो तो नौकरी खत्म कर दी जाएगी, पदाधिकारी हो। और दहशत, ये दहशत तानाशाही है, इसी को कहते हैं हिटलर शाही। आज स्वतंत्रता दिवस है, मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि आज स्वतंत्रता दिवस के दिन भी, अब आइए आज झंडा तमाम लग रहे हैं, तिरंगा लगवाया जा रहा है, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन सोचने वाली बात है कि आज भी मानसिक रूप से भारत की जनता गुलाम है। गुलाम बनाया गया। हाँ, गुलाम बनाया गया भाई। अब ये क्या है? यही तो है कि आप सड़क की मांग नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है, स्मृति ईरानी ने किया। राहुल गांधी अगर थे तो क्या लग रहा है इस तरीके से आप खुले सवाल को पूछ सकते थे उनसे? हाँ, इस बात को मैं मानता हूँ। राहुल गांधी के अंदर ये, देखिए मैं समर्थक किसी का नहीं हूँ, मैं पार्टी से निकाला गया हूँ, ठीक है, ये बात सही है, लेकिन मुझे राहुल का समर्थक समझ के मत कुछ ऐसा करना, क्योंकि मैं ये कह सकता हूँ कि राहुल गांधी कभी भी अगर क्षेत्र में आते थे तो लोगों से हाथ मिलाते थे, लोग उनसे अपनी पीड़ा बताते थे और बढ़िया से वो सुनते भी थे। ये दुर्भाग्य है कि 15 साल वो भी सांसद रहे, अमेठी को भूल गए थे। लेकिन हो सकता है कि चोट लगी है, हाँ सवाल पूछ सकते थे, चोट लगी है उनको, पब्लिक ने उनको नकारा था, उनके घर से भगाया था। हो सकता है कि उनके अंदर कोई बदलाव आया हो, आया भी है। भारत जोड़ो अभियान के तहत उन्होंने सबको गले लगाया, सबसे मिल रहे हैं। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि जिस प्रकार से गांधी परिवार पर अटैक पे अटैक लोग कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, उनकी माँ को अनाप शनाप बोल रहे हैं, बहुत सहन शक्ति उनके अंदर है, इस बात को मैं मानता हूँ। आप देख लीजिए वो किस वाला मामला, उसी पे इतना भड़क गए लोग, ठीक है। अगर सोनिया गांधी के ऊपर जिस तरीके से लोग बोलते थे वो भड़कती थी तो क्या करती? चलिए, रोड कब से खराब है दादा? रोड कब से खराब है? 4-5 साल हो गए। रोड खराब है? 10 साल हो गया। 4 सड़क खराब भाई साहब? हाँ, सड़क की समस्या है भैया? बिल्कुल है, बिल्कुल सड़क की समस्या है। हाँ, समस्या है भैया, सड़क की समस्या है भाई साहब? हाँ भाई, है भैया सड़क की? बिल्कुल है, बिल्कुल समस्या है, बिल्कुल है। हाँ हाँ, क्या होगा? बदलाव होगा कि होगा? बदलाव होगा, हाँ काका, बिल्कुल बदलाव होगा। हाँ भाई। कौन आएगा? रोड टूट जाते कौन आएगा? नहीं, अब आने के बाद नहीं है, जो समस्या है वो बता रहे हैं कि यहाँ चलने में गोड़ हाथ टूट जाते। समस्या की तो बात ही छोड़िए, जो गड्ढा है कि अगर चूक जाओ तो पता लगे कि जान से सर फूटा तो जान से गए ही। तो क्या है, दीदीस कहते नहीं क्या? दीदीस कहे नहीं क्या? वहाँ बड़े बड़े लोग रहते, हमारे जैसे कौन सुनेगा?
क्या करोगे फिर इस बार? क्या करेंगे हम, कोई दीदी से थोड़ी जुड़े हैं। हाँ। जब राम जानकी रथ निकला था हम पहले के भाजपाई हैं। इन नेताओं का क्या, आज उस पार्टी में कल उस पार्टी में, हम तो पुराने भाजपाई हैं। अच्छा, लेकिन कोई हाँ जो समस्या वो बता रहे हैं हमसे। क्या नाम हुआ काका? हमारा रमानाथ दुबे। तो यानी जो है वो समस्या है इसलिए बोलेंगे चाहे भगवाई पहले। कुछ भाई समस्या, अगर हम बीमार हैं तो हम बताएंगे बीमार है, रोड खराब है तो हम बताएंगे रोड खराब है। कुछ लोग बीजेपी वालों को अंधभक्त कहते हैं। अब वो कहते हो या न कहते हो, इससे हमसे नहीं मतलब। ठीक है, ये देखिए समस्या है तो बताएंगे, चाहे जो कर लीजिए दीदी जी, आप सबको पार्टी से नहीं निकाल सकते क्यों भैया, समस्या है इसका। भाई वो तो वही क्या है, करेंगे आप लोग सड़कों के लिए? सड़कों के लिए भाई मांग कर रहे हैं, मांग ही कर सकते हैं भैया, नहीं तो पता चला कोई और कार्रवाई कर दे। हम लोग यहाँ के कमाने खाने वाले लोग हैं, हम उनसे लड़ाई तो कर नहीं सकते। बस यही है कि चुनाव में हम देख सकते हैं कि हमारी कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है। सुनोगी तो फिर से आपको प्यार मोहब्बत यहाँ से मिलेगा, और नहीं सुनोगी तो राहुल गांधी को भी तो हरा दिया था यहाँ की जनता ने। भाई राहुल गांधी तो ये गढ़ था राहुल गांधी का, और विकास नहीं किया उन्होंने, इसलिए जनता ने उनको भगा दिया। और अगर दीदी हो या माई हो, और फिर एक चीज और है भैया, अमेठी का इतिहास, ठीक है, उत्तर प्रदेश, और हाँ क्रांतिकारी इतिहास। यहाँ पर कोई भी हो, जब तक भैया बनकर रहेगा, ठीक है, तब तक तो वो राज करेगा। कोई भी महिला हो, जब तक दीदी और बहन बनकर राज करेगा, ठीक है, अच्छी बात है। और जैसे बुआ बनने का प्रयास करोगी, हाँ, तो बदलाव तय है। मायावती बुआ बनना शुरू हो गई थी ना, पहले बहन जी थी कि नहीं थी, हैं? और बहन जी थी तो लोगों ने अपनी खोपड़ी पर बिठा के रखा उनको, और जैसे बुआ बनी तैसे 1 2 3, और आजकल एक और बुआ बन रही हैं, देख ही रहे हैं। तो ये अमेठी है, उत्तर प्रदेश है। भारत के जितने भी प्रश्न होते हैं सबका उत्तर उत्तर प्रदेश देता है। ये हाँ भाई, देखिए अगर काम नहीं करेंगे तो देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहचान किससे है अमेठी की? अमेठी की पहचान तो गांधी परिवार से हमेशा रही है, इसको कोई गलत कह ही नहीं सकता। गांधी परिवार तो वास्तव में भाई, अगर इस सड़क के इतर देखा जाए तो क्या काम स्मृति ईरानी ने 4.5 सालों में? भैया हम तो ये नहीं बता सकते हैं, हम तो पार्टी के थे। उन्होंने हमसे, जब उनसे मैंने सड़क की मांग की तो उन्होंने कहा कि ब्यौरा चाहिए, और ब्यौरा की बात क्या, हम तो मोदी जी की, योगी जी को बातों को जनता में बता रहे थे, लोगों को बहलाने का फुसलाने का जहाँ तक हो सकता था प्रयास करते थे। लेकिन जब विकास की बात, बहला रहे थे भाई साहब बीजेपी में। बहलाने की बात वही है भैया, वही चीज है ना, वही चीज है ना कि पार्टी में थे तो जाहिर सी बात है अपने लड़के को कोई काना नहीं कहता है, ठीक है ना। तो यही चीज का बदलाव है, ठीक है। तो देखिए, और रही बात विकास की, तो योगी मोदी जो विकास कार्य कर रहे हैं उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। स्मृति ईरानी द्वारा सुकुल बाजार में कुछ नहीं हुआ है, यहाँ इतनी जनता कोई बता भी नहीं सकता। चलिए ठीक है, पूछ लेते हैं, कुछ काम हुआ काका? नहीं हुआ। बदलाव होगा, कौन आएगा? अब देखो, स्मृति स्मृति तो नहीं आएंगी। कौन आएगा भैया? राहुल। कौन आएगा काका? राहुल। कौन आएगा भाई? राहुल। स्मृति कहाँ गई भैया? दिल्ली। कौन कहाँ गई? दिल्ली। कौन आएगा? राहुल। कौन आएगा भाई? बीजेपी आएगी। बीजेपी तो है। स्मृति दीदी आएंगी? हाँ जी। काम बढ़िया हुआ है? हाँ बढ़िया। चलिए ठीक, कौन आएगा भैया? अभी कुछ नहीं बताया जा सकता। कौन आएगा भाई? कोई एक काम बिगड़ने से सरकार नहीं बदला करती, ठीक है। एक ये रोड बनी है जगदीशपुर, ये अमेठी में नहीं है, सुकुल बाजार टू अमेठी रानी। कौन आएगा इस बार? दीदी? बीजेपी आएगी। दीदी पीदी नहीं, बीजेपी ओनली, दीदी। चलिए ठीक है, तो ये अमेठी की जनता है, इन्होंने साफ कह दिया है कि ना तो स्मृति ईरानी और राहुल गांधी में आपने देखा बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ के जो है वो डरे हैं। अगर सवाल पूछते हैं तो अपनी ही पार्टी से इनको हाथ धोना पड़ता है, काम काज भी ठप हो जाता है, पत्रकारिता इसी तैसी हो जाती है। फिलहाल कमेंट्स के माध्यम से अपने सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय